सो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ मेरे जैसा इस तरह का थंबनेल कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया है। अब इसे ओपन करता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ये आपका न्यू टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब आपको ऊपर की साइड ऑप्शन दिख रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब आपका यहाँ थंबनेल का साइज बन गया है। अब थंबनेल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद कलर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है तो मैं इस पर क्लिक करके डन कर देता हूँ। अब आपको ए वाले पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ लिखना है थंबनेल। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब ओके कर देता हूँ। अब इसका साइज़ हल्का बड़ा कर लेता है। इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका साइज़ अपने हिसाब से आपको कर लेना है। उसके बाद डन कर देना है। अब इसका कलर मैं आपको यहाँ चेंज कर सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लगे। जैसे मैं इसका कलर वाइट ही रहने देता हूँ। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा AB फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब आपको स्टाइल वाले आइकन पर क्लिक करके आपका इसका स्टाइल मतलब आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। जैसे मैंने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है। उसके बाद डन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्ट्रोक, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। अब आपको सही ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, उसके साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है शैडो, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको शून्य रहना देते हैं। उसके बाद इसे अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे मैं इतने पर रहने देता हूँ। अब आपको फिर से टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ लिखना है कैसे बनाएं। अब आपको यहाँ ओके कर देना है। अब आपको इसका भी साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसे अपने हिसाब से कर लेता हूँ। अब कर देता हूँ डन। अब आपको नीचे की साइड पर एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट, इसका भी फ़ॉन्ट आपको चेंज कर लेना है अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद अब आपको फिर से स्ट्रोक वाले आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद उसी के साइड पर शैडो वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे भी ऑन कर देना है। अब इसको ब्लर रेडियस को 0 कर देना है। उसके बाद ऑफसेट X को अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब आपको डन कर देना है। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3D शैडो, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे ऑन कर देना है। अब आप जैसे ऑन करेंगे उसके बाद ओपेसिटी को आपको 100 कर देना है। उसके बाद ब्लर रेडियस को अपने हिसाब से आपको कर लेना है। अब आपको एक्सपेंड बाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसे भी आपको अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे मैं इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डन कर देना है। अब आपको फिर से टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ लिखना है मेरे जैसा, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब ओके कर देना है। अब आप इतना काम हो गया। अब आपको इसका भी साइज अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद कर देना है डन। उसके बाद कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद AB फ़ॉन्ट पर क्लिक करके इसका भी फ़ॉन्ट आपको अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्ट्राइक, इस पर फिर से क्लिक करना है और इसे ऑन कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद फिर से आपको शैडो पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना है। ब्लर रेडियस को आपको इसमें भी 0 कर देना है। उसके बाद ऑफसेट X को आपको अपने हिसाब से कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ फिर से अपने हिसाब से। अब आपको कर देना है डन। अब आप इतना काम हो गया। अब फिर से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 3D, इस पर फिर से क्लिक करके इसे ऑन कर देना है।
अब आपको ओपेसिटी को फिर से 100 कर देना है। उसके बाद ब्लर रेडियस को 0 कर देना है। उसके बाद एक्सपेंड बाई को आपको अपने हिसाब से कर लेना है, जैसे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद डन कर देना है। इतना काम हो गया। अब आपको ऊपर की साइड पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे हल्का वेट लेगा। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ऑल गैलरी, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे डन कर देता हूँ। अब आपको इसे अपने हिसाब से इसका साइज कर लेना है, जैसे मैं इसका साइज अपने हिसाब से कर लेता हूँ। डन। अब इसे छोटा करते हैं हल्का। अब यहाँ नीचे की साइड पर इसे हल्का बड़ा कर लेते हैं। अब इसको कर देते हैं डन। अब इतना काम होने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है ओनली 2 मिनट्स। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओनली 2 मिनट्स। अब आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर लाकर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसका कलर चेंज कर देना है, जैसे मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिर से फ़ॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट ये रहने देता हूँ। अब इसे कर देते हैं डन। अब आपको फिर से ऊपर की साइड पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अब फिर से हल्का वेट लेगा। उसके बाद फिर से आपको ऑल गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब इसे कर देते हैं डन। अब आपको इसका साइज अपने हिसाब से कर लेना है, जैसे मैं इसका साइज अपने हिसाब से कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपको इसे नीचे की साइड पर लाकर हल्का छोटा करके डन कर देना है। अब आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। अब इसे कर देते हैं डन। अब आपको फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है शैडो, इस पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर देना है। अब फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। और फिर से आपको ऑल गैलरी पर क्लिक करके एरो ले लेता हूँ अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। अब यहाँ कर देता हूँ डन। अब एरो PNG का साइज भी मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। फिर से आपको गैलरी से जाकर एक पिक्सल लैब का PNG ले लेना है। अब यहाँ पे कर देता हूँ डन।